जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर सामने आई है सिद्धू मूसेवाले जी का मास्टरमाइंड हत्यारा लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बरार को लेकर। आखिरकार पंजाब सरकार ने और विदेशी सरकार ने इस वक्त जो है प्लान बना लिया है किस प्रकार से गोल्डी बरार को जो है भारत लाया जाएगा। एक एक अपडेट हम आपको देने जा रहे हैं इस वीडियो में। दोस्तों आपको बता दें, पंजाबी गायक और कांग्रेस नेता सिद्धू मूसेवाले जी की हत्या के बाद बिश्नोई गैंग और गोल्डी बरार का नाम लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। पंजाब पुलिस लगातार उस तक पहुंचने की कोशिश भी कर रही है, लेकिन भारत से हजारों किलोमीटर दूर बैठे गोल्डी बरार को पकड़ना आसान नहीं है। मगर हाल ही में आपको बता दें, अमेरिका के कैलिफोर्निया में गोल्डी बरार को हिरासत में ले लिया गया, ऐसा दावा किया जा रहा है। वो रहता तो कनाडा में था, लेकिन मूसेवाले जी के हत्याकांड के बाद से ही वो अमेरिका में जाकर छुप गया था। इस मामले में अभी तक लॉरेंस बिश्नोई समेत 34 से ज्यादा गैंगस्टर गिरफ्तार हो चुके हैं। अब एक ही बात सब जानना चाहते हैं कि आखिरकार गोल्डी बरार भारत कब आएगा और उसे सजा क्या मिलेगी। तो आपको बता दें, पंजाब के मानसा के जवाहर के गांव उस दिन गोलियों की आवाज से थर्रा उठा था। सभी की रूह कांप उठी थी जब सिद्धू मूसेवाले जी पर गोलियों की बारिश करवाई थी गोल्डी बरार ने। उस दिन मूसेवाले जी हत्याकांड ने सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि भारत के बाहर भी सिद्धू मूसेवाले जी के लाखों चाहने वालों को जो है दिल दहला दिया था। यही तो वो तारीख थी जब कातिलों ने मूसेवाले जी को घेर कर उन्हें तब गोलियों से छलनी कर दिया था, जब वो पास के ही एक दूसरे गांव में अपने मासी का हालचाल पता करने के लिए जा रहे थे, अपने रिश्तेदार से मिलने जा रहे थे और माता पिता को ये भी कहकर गए थे कि मैं हुणे आया, अभी आकर चाय पीता हूँ, ऐसा बोलकर गए थे। लाल टी शर्ट में उनकी आखिरी तस्वीर जो है वो तस्वीर बनकर रह गई और उसे देखकर फैंस आज भी भावुक हो उठते हैं, खास तौर पे माता पिता। इतना ही नहीं, आपको बता दें अभी पुलिस इस भयानक कत्ल की साजिशों का पता लगाने में जुटी ही थी कि तब तक कनाडा में बैठे गैंगस्टर गोल्डी बरार ने फेसबुक पर एक पोस्ट शेयर करके ना सिर्फ इस कत्ल की जिम्मेदारी ले ली थी, बल्कि ये भी बता दिया था कि किस तरह उसके दुश्मनों का साथ देने की वजह से उसने सिद्धू मूसेवाले का कत्ल करवा दिया। इसके साथ ही पुलिस और दूसरी एजेंसियों ने भारत में तो इस शूटआउट से जुड़े तमाम गैंगस्टरों पर क्रैकडाउन की शुरुआत भी कर दी थी, लेकिन चूंकि गोल्डी कनाडा में छुपा हुआ था, भारतीय एजेंसियां चाहकर भी फौरन उसे गिरफ्तार नहीं कर सकती थी। मगर अब इस मामले में गोल्डी के पकड़े जाने की खबर से ना सिर्फ भारतीय एजेंसियों ने बल्कि सिद्धू मूसेवाले जी के घर वालों और उनके लाखों चाहने वालों ने राहत की सांस ली है। लेकिन वही खबर ये भी आई है सामने कि गोल्डी बरार 2017 में स्टूडेंट वीजा पर कनाडा गया था और तब से ही वो वहीं पर रहता था। उसका हुलिया जो था उस स्टूडेंट वीजा में कुछ और दिखाया जा रहा है, लेकिन असलियत में वो कुछ और दिखता है। लेकिन जुर्म की दुनिया में उसका नाता लगातार बना रहा है और वो वहीं से हिंदुस्तान में एक के बाद एक आपराधिक घटनाओं को अंजाम भी देता रहा। लेकिन मई के महीने में जो है सिद्धू मूसेवाले जी के कत्ल को अंजाम देने के बाद से वो भारतीय एजेंसियों के साथ साथ मूसेवाले जी के फैंस के निशाने पर भी आ गया। हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि दबाव बढ़ने पर गोल्डी बरार ने कुछ समय पहले कनाडा से भागकर अमेरिका के कैलिफोर्निया में पहुंच गया था और वहीं से कुछ वकीलों की मदद से राजनीतिक शरण लेने की कोशिश भी कर रहा था, ताकि उसे पकड़कर भारत ना लाया जा सके और कुत्ते की मौत ना मारा जा सके। इसके लिए उसने 2 कानूनी जानकारों से मदद भी लेनी चाहिए थी, लेकिन एक वकील ने गोल्डी का आपराधिक बैकग्राउंड देखकर केस लड़ने से साफ इनकार कर दिया था। इसके बाद उसने दूसरे वकील से मदद ली। आपको बता दें, दूसरे वकील को बहुत सारे कई लाख बताए जा रहे कि पैसे देने पर जो है वो मान गया गोल्डी का केस लड़ने के लिए। आपको ये भी जानकारी दे दें, राजनीतिक शरण तब लगाई जाती है जब कोई यह दिखाने की कोशिश करे कि वह जिस देश का रहने वाला है वहां उस पर जुल्म हुआ और वहां से उसे न्याय नहीं मिल पाएगा, मगर उसकी चाल कामयाब ना हो सकी। गोल्डी कैलिफोर्निया की फेसनो सिटी में था, वहीं उसे गिरफ्तार में ले लिया गया। वैसे गोल्डी बरार को हिरासत में लेने की फिलहाल कोई अधिकारिक पुष्टि तो नहीं आई है, ना कोई वीडियो ना कोई तस्वीर फिलहाल जो है आई है, लेकिन भगवंत मान जी ने जो है ठप्पा जरूर लगा दिया है कि गोल्डी बरार पकड़ा गया और उसे भारत लाने की सारी तैयारी कर ली गई है। लेकिन सूत्र वही बताते हैं कि 20 मई के आसपास डिटेन किया गया था और वो तब से हिरासत में ही है। इतना ही नहीं, आपको याद होगा कि इससे पहले कनाडा में रहते हुए ही गोल्डी ने
ऑडियो मैसेज भी जारी कर दिया था। जब उस सिद्धू मूसेवाले जी का उसने कत्ल किया था तो उसने ऑडियो मैसेज ये भी जारी किया था कि सिद्धू मूसेवाले जी केस में उसका अपना हाथ होने की बात की थी। और गोल्डी बरार के खिलाफ पहले से ही 2 पुराने मामलों में रेड कॉर्नर नोटिस पहले से ही जारी हो चुकी है। सूत्रों की माने तो गोल्डी को कनाडा में बैठे एक दूसरे गैंगस्टर लखबीर सिंह लंडा हरीके की मुखबरी के बाद हिरासत में लिया गया है और इन गैंगस्टरों के बीच आपसी रंजिश की शुरुआत हो गई है। फिलहाल गोल्डी के कैलिफोर्निया में पकड़े जाने के बाद पंजाब के मुख्यमंत्री सीएम भगवंत मान ने उसे जल्द से जल्द भारत लाने की बात भी कही है। वैसे अगर आप ध्यान से सुने और ध्यान से देखें चीजों को तो वैसे ये एक इत्तेफाक ही है दोस्तों कि शुक्रवार को जब गोल्डी बरार को हिरासत में लिए जाने की खबर सामने आई है, इससे महज एक रोज पहले ठीक सिद्धू के पिता बलकौर सिंह जी ने इस केस से जुड़े तमाम गैंगस्टरों को गिरफ्तार करने की फरियाद पंजाब सरकार से दोहराई थी और बहुत दुख भरे लहजे में ये कहा था कि अगर जरूरत पड़ी तो गोल्डी बरार के बारे में खबर देने या उसकी गिरफ्तारी करवाने वाले इंसान को सरकार अपनी ओर से 2 करोड़ रुपए देने का ऐलान करे। मूसेवाले जी के पिता ने यह भी कहा था कि अगर सरकार ऐसा नहीं कर पाती तो वो खुद अपनी तरफ से इतनी धनराशि तैयार कर चुके हैं और कर लेंगे, जमीन बेचना पड़े चाहे हवेली, वो 2 करोड़ रुपए जो हैं जुटा लेंगे, चाहे इसके लिए उन्हें अपनी जमीन या घर या कुछ भी क्यों ना बेचना पड़े, अपने आप को गिरवी ही क्यों ना रखना पड़े। मूसेवाले जी के पिता बलकौर सिंह जी ने याद दिलाया कि जब उनका बेटा जिंदा था तो हर साल कम से कम 2 करोड़ रुपए का टैक्स दिया करता था। कम से कम उसी की ही लाज रखकर जो है सरकार 2 करोड़ का इनाम रखते। वहीं आपको बता दें बहरूपिया गोल्डी बरार आखिरकार असली में है कौन। गोल्डी बरार का असली नाम सतिंदरजीत सिंह उर्फ गोल्डी बरार है। पुलिस सूत्रों की माने तो वो पहले से ही जुर्म की वारदातों में शामिल रहा है और साल 2017 से ही कनाडा में रहता है, लेकिन कनाडा में रह कर भी वो लगातार आपराधिक घटनाओं में शामिल रहा है और खासकर भारत में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के साथ गठजोड़ कर वो ना सिर्फ वसूली रैकेट चलाता रहा बल्कि वो सिद्धू मूसेवाला जी के मर्डर केस की तरह ऐसे ही और भी कई संगीन वारदातों में शामिल भी रहा है। आपको बता दें किस प्रकार से जो है गोल्डी बरार को भारत लाया जाएगा, उसकी सारी प्लानिंग बना ली गई है। आपको बता दें वहीं गोल्डी बरार से पहले मामले में गैंगस्टर लॉरेंस के भाई अनमोल और भांजे सचिन थापन को भी दुबई और अजरबैजान में डिटेन किया जा चुका है। एजेंसियों का दावा है कि ये दोनों भी कत्ल की साजिश में शामिल थे। हालांकि कत्ल से पहले फेक पासपोर्ट पर विदेश भाग गए थे ये दोनों। इन्हें वापस लाने के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पंजाब पुलिस से इनकी क्रिमिनल हिस्ट्री भी मांगी है। ऐसे में जब गोल्डी बरार पकड़ा गया कैलिफोर्निया में, तो ऐसे में आज के दिन जो है गोल्डी बरार का एक इंटरव्यू सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिसमें ना तो उसका चेहरा दिख रहा है, सिर्फ और सिर्फ एक आवाज सुनाई दे रही है, जिस आवाज में गोल्डी बरार ये कहता हुआ नजर आ रहा है कि मुझे पकड़ने कि जो है किसी में दम नहीं है, कोई पुलिस कोई सरकार कोई भी मुझे नहीं पकड़ सकता, क्योंकि मैं 24 घंटे अपने पास पिस्तौल रखता हूँ, गन रखता हूँ। अगर मुझे कोई पकड़ने की कोशिश करेगा या ऐसी नौबत कभी आती है तो मैं अपने आप को गोली मार दूंगा, लेकिन मैं पुलिस के हाथ कभी नहीं आऊँगा जिंदा। इस तरह की तमाम बातें जो है इस इंटरव्यू में कहा है और उसने ये भी कहा है, ये भी आवाज़ सुनाई देती है इस इंटरव्यू ऑडियो में कि गोल्डी बरार कहता है कि जिस गोल्डी को पकड़ा गया है कैलिफोर्निया में वो मैं नहीं हूं, कोई और है, मुझे पकड़ना इतना आसान नहीं है। इस तरह की तमाम बातें जो है गोल्डी बरार ने इस ऑडियो में कही है। सिद्धू मूसेवाले जी की हत्या को लेकर आपकी क्या राय है? 6 महीने हो गए हैं, जस्टिस नहीं मिल रहा है, माता पिता परेशान हो रहे हैं, उन्हें बार बार दिलासे दिलाए जा रहे हैं, लेकिन कुछ भी निकलकर सामने नहीं आ रहा है। क्या कहना चाहेंगे आप? जो भी आपके विचार हैं जरूर कमेंट कीजिए और साथ ही आपको ये बताना चाहेंगे कि इस वक्त पंजाब सरकार की रेल बनी हुई है कि किस प्रकार से गोल्डी बरार को जो है भारत लाया जा सके, किस प्रकार से उसकी पहचान की जा सके, क्योंकि उसने अपना जो है हुलिया, अपना जो है उसका लुक उसने चेंज कर लिया है, बार बार बहरूपियापना कर रहा है, बार बार अपने आप को जो है वो बदलता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में उसकी पहचान करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। अब जो ये गोल्डी बरार कैलिफोर्निया में पकड़ा गया है वो कोई और गोल्डी बरार बताया जा रहा है।